हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेटर अकेडमी देहरादून। और मैं आज फिर लेके आया हूँ एक छोटा सा लेक्चर करंट अफेयर्स के लिए। फिर से बोलूँगा वही बात कि बिल्कुल सिलेक्टेड करंट अफेयर्स मैंने कर रखे हैं जो मुझे लगता है कि आपके 3 जो अप्रैल है उसके आपके प्रीलिम्स के पीसीएस के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले न्यूज़ से। तो आज सबसे पहले हम लोग कुछ इंडेक्स को लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके एग्जाम में इंडेक्स तो आता ही आता है। जैसे कि आप देख लीजिए, जो पिछला आपके एग्जाम हुए हैं लोअर पीसीएस में, उसमें 1-2 इंडेक्स आपके पूछे थे। हम इंडेक्स को लेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंडेक्स है वो है आपका हम दो कॉल पहले हम 3 चीजें करेंगे। इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन क्या है और नंबर 1 पे कौन, ये 2 चीजें पहले करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है आपका ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखेंगे। ग्लोबल, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स है पर मैंने खास इंडेक्स छाट रखे हैं आप लोग के लिए। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। अब भाई इसमें इंडिया की पोजीशन क्या है? तो इसमें जो इंडिया की पोजीशन है हमारी वो है 18। ठीक है, हमारी जो पोजीशन है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में वो 18 है। और अगर हम बात करें कि नंबर 1 पे कौन है, तो वो आपका नॉर्वे, वो आपका नॉर्वे। ठीक है, तो तभी आप देखिए कि हमारी पोजीशन अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो बहुत अच्छी मानी जाएगी। 18 पोजीशन है और इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है, आपने देखा होगा कि जो मेडिसिन है आजकल गवर्नमेंट जो है सरकारी मेडिसिन भी बहुत अच्छे सस्ते रेटों में जो है प्रोवाइड कराती है। जैसे कि आपने एक स्कीम सुना होगा, जन औषधि, जन औषधि। ठीक है, जन औषधि में क्या होता है कि वही केमिकल कंपोजिशन होता है, लेकिन वो केमिकल कंपोजिशन जो कंपनीज बनाती है बहुत सस्ते रेट में, कि अगर वो 10 रुपए की दवा है मार्केट में प्राइवेट कंपनीज को बना के दे रही है, तो जन औषधि के अंदर वही आपको 10 रुपीज की एक टैबलेट जो है वो मात्र 50 पैसा की या 25 पैसा तक की मिल जाती है उसमें, जबकि केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम होता है। तो इसीलिए हमारी 18 पोजीशन रखी गई है। तो इसको अगर याद करें तो भाई ड्रग्स ऐसे याद कर लिए थोड़ा सा कि भाई 18 ईयर्स का लड़का जो है ड्रग्स नहीं लेता है, तो कोई भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन 18 ईयर्स का लड़का ड्रग नहीं लेता। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो याद रहेगा एग्जाम के लिए। सेकेंड आपका है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, इस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो हमारी पोजीशन रही वो रही आपकी 10th। ठीक है, जो हमारी पोजीशन रही वो आपकी 10th रही। पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो 10th बहुत अच्छी पोजीशन है। और नंबर 1 पे जो रहा वो रहा आपका डेनमार्क, वो रहा आपका डेनमार्क। ठीक है, देन थर्ड आपका लेते हैं वो है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, इसको अंडरलाइन कर लो, फूड सिक्योरिटी को, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में हमारी जो पोजीशन रही यानी कि इंडिया की वो रही 71। ठीक है, हमारी जो पोजीशन रही ऑल ओवर द वर्ल्ड में 71 रही। और नंबर 1 की पोजीशन पे रहा आपका आयरलैंड। ठीक है, नंबर 1 की पोजीशन पे क्या रहा? आयरलैंड। आपने मॉडर्न इंडिया में आयरलैंड पढ़ा होगा, क्यों पढ़ा होगा भाई? क्योंकि एनी बेसन का संबंध किससे है? आयरलैंड से। एनी बेसन याद है ना आपको, 1917 में क्या बनी थी? फर्स्ट फीमेल व्हाट प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी बनी थी। ठीक है, और आयरलैंड और ये एनी बेसेंट का भारत आना क्यों हुआ था? क्योंकि जो एनी बेसेंट थी वो किसकी मेंबर बनी थी आपकी? वो आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर बनी थी, और उसी मेंबर बनने के दौरान जो है वो कहाँ आई थी? आपके भारत में आई थी। ठीक है, इसलिए आपको एनी बेसेंट भी मॉडर्न इंडिया में नाम याद रखना होता है। देन एक और फोर्थ इंडेक्स लेते हैं, वो है आपका, अभी मैंने आपको लिखा है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। इसमें हमारी पोजीशन 71 इंडिया की, और नंबर 1 पे आपका आयरलैंड। फिर लिखिए अगला, इसी से थोड़ा मिलता जुलता बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो है आपका ग्लोबल हंगर, हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो हमारी पोजीशन है वो है आपकी 101, 101। तो देखो रट्टा मार लेना आप लोग, फूड सिक्योरिटी में 71 है और हंगर इंडेक्स में हमारी 101 है, और नंबर 1 पोजीशन पे जो है वो है बेलारूस, बेलारूस। ठीक है, नंबर 1 पोजीशन पे कौन सा हो गया आपका?
बेलारूस हो गया, ठीक। देन उसके बाद फिफ्थ एक और इंडेक्स देखते हैं जो मुझे लगता है कि आ सकता है, वो है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। तो भाई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अगर हम अपनी बात करें कि हमारी जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें हमारी पोजीशन क्या है, तो हमारी जो पोजीशन है वो है 90, ठीक है। तभी कोई बुरा नहीं है भाई कि टोटल 199 कंट्रीज में से अगर हमारा पासपोर्ट देखें तो 90 पोजीशन पे अगर आपके पास पासपोर्ट होता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है। और नंबर वन की अगर बात करें तो ज्वाइंटली दिखा रहा है बुक्स में, वो है आपका जापान, नंबर वन पोजीशन पे जापान और सिंगापुर। सिंगापुर, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास जापान का या आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है, यानी कि आप वहाँ के सिटीजन हैं, तो आप किसी भी कंट्री में आपको बड़े आराम से बिना किसी पूछताछ के विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, वीजा मिल जाएगा। वो प्रेफर करते हैं इन दोनों पासपोर्ट होल्डर्स की कि वो उनके यहाँ आए और घूमे फिरे, ठीक है। देन उसके बाद अगला बढ़ते हैं हम लोग, सिक्स्थ एक और देख लेते हैं इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन, इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो हमारी रैंकिंग है वो है 46, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन में हमारी जो रैंकिंग है वो है 46। और अगर हम बात करें कि नंबर वन पर जो है वो आपका कौन सा रहा, तो आप टिक करके कहेंगे स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड नंबर वन पे जो है वो आपको कौन सा रहा, स्विट्जरलैंड। तो धीरे धीरे करके मैं ये इंडेक्स आपको और भी लिखाते जाऊंगा, लेकिन देखो इंडेक्स देखने को हमारे पास लगभग मैंने तैयार 30-35 के करीब इंडेक्स कर रखे हैं और अपने स्टूडेंट्स को लिखा रखे हैं क्लास में, बट इतने एक साथ याद करना बड़ा कठिन हो जाता है। चलिए अब हम लोग कुछ बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स की। कई बार क्या होता है कि आपसे गवर्नमेंट स्कीम पूछते हैं कि ये किस साल में शुरू हुआ था, कुछ ऐसे स्कीम, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए या योजनाएं हो गई। तो सबसे पहले जो मैं गवर्नमेंट स्कीम शुरू करूंगा, अभी आपको लिखाता हूँ, वो 2014 की, जब मोदी साहब जो है आपके आए थे, ठीक है, 2014 की, और फिर 2015 की। ऐसे तो बहुत सारी है पर कुछ मैंने छाप रखी हैं आप लोग को, मुझे लगता है कि शायद आपके यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में आ सकता है। तो सबसे पहला है 2014 की गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं अभी कौन सी गवर्नमेंट स्कीम लिखा रहा हूँ, 2014 की गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है आपका मिशन इंद्रधनुष स्कीम। मिशन इंद्रधनुष। अभी हम लोग ये बात नहीं करेंगे कि इसके अंदर क्या कंटेंट था, क्या क्या स्कीमें, ऐसे बहुत ज्यादा पजल हो जाओगे। अभी इतना रट्टा मारो कि भाई मिशन इंद्रधनुष स्कीम कब शुरू हुई, 2014। सीधा आपसे, अगर आप पिछले साल का भी पेपर उठा के देखें तो सीधा उसने क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने कि फलाना फलाना स्कीम किस साल शुरू हुई। तो पहला मैंने बता दिया मिशन इंद्रधनुष स्कीम। उसके बाद सेकंड स्कीम लिखिए जो 2014 में शुरू हुई, वो है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, आज इसका सर्वे होता रहता है। तो मिशन इंद्रधनुष 2014 की, स्वच्छ भारत मिशन वो आपकी 2014 की। देन संसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, संसद आदर्श ग्राम योजना, क्या एक सांसद जो है कि गांव गोद में, संसद आदर्श ग्राम योजना, ये भी 2014। उसके बाद फोर्थ मिशन लिखिए मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ठीक है। और सबसे ये मानना है कि बहुत अच्छी स्कीम थी, वो है आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो भाई सभी लोगों का क्या खुले, आपका बैंक अकाउंट खुले। तो ये कुछ स्कीम्स थी आपकी, कुछ कह सकते हो मेन तौर पे 5 स्कीम जो मुझे लगता है आपकी किसकी, 2014। अब बात करते हैं 2015 की, कि 2015 में कौन कौन सी स्कीम रही जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। पहला लिखिए आपका भारत माला परियोजना, ठीक है, भारत माला परियोजना, भारत माला परियोजना। देन दूसरी लिखिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2015 में शुरू हुई दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। देन उसके बाद स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया,
स्किल इंडिया मिशन। देन चौथी लिखिए डिजिटल इंडिया मिशन। इसी वजह से मुझे लगता है कि आज आप लोग ये यूट्यूब चैनल्स में इतने एजुकेशन चीजें देख सकते हैं। तो डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन। देन फिफ्थ लिखिए एमरूट, ये भी 2015 में शुरू हुई, एमरूट 2015 में। देन उसके बाद सिक्स स्कीम लिखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना। देन उसके बाद अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना। देन उसके बाद लिखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सब 2015 में हो रही है शुरू, याद रखिएगा। और उसके बाद बड़े सक्सेसफुल स्कीम मैं कह सकता हूँ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा MUDRA, जिसमें लोन दिया जाता है, मुद्रा योजना। और 10th आपकी जो स्कीम है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी स्कीम है जो 2015 में शुरू हुई। तो अभी 2014 की आपको याद रखनी है, अभी आपको 2015 की याद। उम्मीद है छोटा सा लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा और उम्मीद है कि इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके UPSC के प्रीलिम्स में आ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उससे जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।